हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट LMR सीरीज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं दोस्तों, और जिसमें आज के दिन हम लोग बात कर रहे होंगे LMR साइंस सब्जेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत ही स्मूथली रन हो रहा है LMR सीरीज, और जैसा कि आप जानते हो मैथ्स का पार्ट 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट है, तो LMR भी कंप्लीट हो चुका है। यानी हमने रेगुलर लेक्चर्स भी करा दिया, वन शॉट भी करा दिया, उसके बाद LMR भी कंप्लीट करा दिया मैथ्स 1 का। मैथ्स 2 का सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं, तो आपको पूरा पता है मेरे बारे में कि हम आपको एग्जाम्स के पहले ही कंप्लीट करा देंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। अब आपको पूरा का पूरा फोकस आपके स्टडीज में करना है, कुछ भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, आप जानते हो। आज जो तारीख है दोस्तों, आज अगर हम बात करें, इतना कम टाइम बचा है हमारे पास एग्जाम्स के लिए। 2 से 3 दिन का समय बच चुका है। आज 12 तारीख हो गया है, ठीक है, और लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि आपको किस प्रकार अपने टाइम टेबल को बनाना है। तो हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो तैयार किया था, लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार आप पढ़ सकते हो, और ऐसे कई सारे स्ट्रैटेजीज हमने बनाए हुए। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, स्ट्रैटेजी वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हो, हमने तैयार किया हुआ है। आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो अच्छे से पढ़ाई की शुरुआत करते था। आप लोग के लिए जितना भी हो सके हम LMR सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट रिविजन करवा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का रिवाइज करा रहे हैं, और रही बात लैंग्वेजेस की जो आप लोग मुझे मांग रहे थे, तो वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। मराठी और हिंदी की जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, कंटिन्यूस टच में रहिएगा, और साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, ताकि आपको जो भी पूछना हो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे हमारा जो कुछ नोट्स या फिर कुछ भी टास्क जाता है, वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर लेना। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, जरूर से जाओ, कर लेना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज LMR सीरीज का हम लोग साइंस 2 सब्जेक्ट जो होता है हमारा, उसका चैप्टर नंबर 9 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है दोस्तों सोशल हेल्थ। अब ये चैप्टर जो है सोशल हेल्थ, ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आज के जमाने में दोस्तों, अगर मैं बात बोलूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग वन शॉट रिवीजन के तौर पे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, LMR सीरीज। तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, कि आप जो ये चीज समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो सोशल हेल्थ होता है, ये हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि देखो, सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि आज के डेट में ना, लोग सबसे ज्यादा परेशान ना मेंटली है। आप बोलोगे ना कि पहले के जमाने में लोग अच्छे से नहीं रहते थे, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, आज के जमाने के लोग अच्छे से नहीं रहते। पहले के जमाने के लोग ना शांति तरीके से अपने जीवन जीते थे। आप इमेजिन कर लो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इमेजिन करो कि आज से 100 साल पहले चले जाओ, भले ही अंग्रेज जो थे हम पे राज करते थे, ठीक है ना, हम हमारे भारतवासी के ऊपर अंग्रेज राज करते थे, लेकिन जो लोग अपने गांव में रहते थे, उनको कोई टेंशन ये नहीं रहता था। उनको टेंशन ये था कि हाँ, हम गुलाम हैं, लेकिन वो टेंशन उनको ये नहीं होता था कि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है, हम ये कर लेंगे, हम गलत काम कर लेंगे। आप पता है ना मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये स्ट्रेस नहीं होता था उनके लाइफ में। और आज के डेट में आप देखो, जो इंसानों की लाइफ हो गई है बहुत ज्यादा हेक्टिक, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को भी पता होगा, पहले के जमाने में जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग खेल कूद एंजॉय वगैरह सब करते थे। आज के डेट में बहुत लाइफ चेंज हो गया है। आज अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते होंगे आप लोग। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, आप लोग अगर क्लासेस ट्यूशन जो होता है आपका, उसमें नहीं जाओगे, तो आप घर पे ही पड़े रहोगे। लेकिन हमारा ऐसा नहीं था, तो हम एंजॉय करते थे, खेलते कूदते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज के जनरेशन खेलना कूदना तो भूल ही गई है। आज की जनरेशन सिर्फ स्मार्टफोन, सिर्फ लैपटॉप, सिर्फ बाकी चीज़ों में उलझी पड़ी हुई है। आज के जो एडल्ट्स है, जैसे कि हम जैसे जो एडल्ट हो जाते हैं, 25-26 साल के लोग हो जाते हैं, 30 साल के लोग हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है, क्या? कि कैसे कैसे करके हम लोग अपना करियर अच्छा बनाए, कैसे कैसे करके वो पैसे कमाए, कैसे करके वो अपने परिवार को दे। तो ऐसे कई सारे टेंशन्स उनके लाइफ में होते हैं। और एक बार शादी हो जाती है, जैसे कि आप जानते हो, तो आपके पेरेंट्स जो है, शादी होने के बाद बच्चे जब हो जाते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है, तो उनका टेंशन अलग होता है। यानी कि जो आज के डेट में जो सोशल लाइफ रह गई है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एंड बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई है। तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या सही तरीका होता है, क्या क्या फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग वही सब चीजें पढ़ने वाली है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहां पे सोशल हेल्थ में कुछ फैक्टर्स की। अब ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं आप लोग को, ये फैक्टर्स क्या होते हैं आज के डेट में। अगर हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि यार हमें ये करना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, मतलब देयर आर सो मेनी टेंशंस। लेकिन अर्लियर टाइम्स में ऐसा टेंशंस वगैरह नहीं होता था। आज के जमाने में
इंसान जब इंजीनियरिंग कर लेता है, इंसान जब पढ़ लिख लेता है, तो भी उसको टेंशन रहता है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक जमाने में अगर कोई 10वीं पढ़ लेता था, अरे बाप रे, ये तो 10वीं पढ़ लिया है, ऐसा बोलते थे। करेक्ट है कि नहीं? आप पुराना मूवीज देखो, आपको समझ में आएगा, या फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, उस जमाने में कोई 10th स्टैंडर्ड भी पढ़ लिया तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अरे 10वीं पढ़ा, मतलब 10 साल पढ़ा है उसने, 10 साल 12 साल पढ़ा हुआ है, सोचो। और आज के डेट में लोग 20-20 22-22 साल के हो जाते हैं। मैंने अपना इंजीनियरिंग 22 ईयर्स में कंप्लीट किया था, ठीक है, 21 पॉइंट समथिंग था, मतलब 22 पकड़ो। 22 साल की उम्र में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था मुंबई में, एक बहुत बड़े कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था 22 साल की उम्र में। मेरा उम्र सिर्फ 22 साल था, और जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका उम्र 21, 22, 23, 24 इस रेंज में था। मतलब मेरे एज के बच्चों को, मेरे से बड़े बच्चों को मैं पढ़ाता था, ले मेरे से भी हाइटेड, मेरी हाइट थोड़ी कम है ठीक है ना, कम नहीं है, मतलब नॉर्मल है, एवरेज इंडियन हाइट है मेरी, लेकिन ऐसे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लड़के लोग मेरे सामने ऐसे, मैं उनको ऐसे पढ़ाता था, और मेरे को डर भी लगता था यार, मतलब इतने बड़े स्टूडेंट है, गलती से कुछ हो गया तो ले समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें होती थी तो डर लगता था। लेकिन कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था कि आज देखो कितना जमाना चेंज हो गया। अर्लियर टाइम्स में 10वीं पढ़ना बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम में बड़े बड़े इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स भी उस तरीके से पैसे नहीं कमा पा रहे, उस तरीके से अपना नाम नहीं कमा पा रहे। तो ऐसा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सभी है, 99% लोग को मिलता है, लेकिन 1% ऐसी चीजें हैं, होती है। जैसे कि आप जानते हो हमारे देश में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, ठीक है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग चाय बेच रहे और समोसे तल रहे और पकौड़े तल रहे यू नो व्हाट आई मीन चलो, कोई बोलने की जरूरत नहीं है सब चीज में, ठीक है। तो हम लोग ये सब बात कर रहे थे, तो ये सब चीज से भी मेंटल स्ट्रेस और सोशल हेल्थ जो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क जो है पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो फिजिकल हेल्थ है, या फिर हमारे शरीर का जो हेल्थ है, जिसको हम लोग फिजिकल हेल्थ भी बोल देंगे, ये सब चीज हमारे लिए इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई हमें, हमारे लिए सोसाइटी के हिसाब से सोशल हेल्थ जो है हमारे लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। आज के डेट में हमारे लिए कुछ फैक्टर मनी नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि लोगों के लिए, मतलब मैं आम लोगों की बात करूंगा, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हर इंसान के लिए अगर आप पूछोगे कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो लोग बोलेंगे पैसा है। करेक्ट है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। अगर बहुत सारे लोग बहुत पैसे भी कमा लेते हैं ना, तो भी वो लोग अंदर से खुश नहीं रहते। आप देख लो, बहुत सारे लोग को मैंने देखा, इतने पैसे कमा लेते हैं, इतने पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अंदर से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। पैसे तो बहुत है, वो जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जहां चाहे घूम सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग उनके साथ कनेक्टेड नहीं है जिनके साथ वो बात कर सके, जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अच्छे से व्यवहार कर सके। इस प्रकार की चीजें उनको नहीं हो रही है। तो ये नॉर्मली क्या है, इस चीज का ये सबूत है दोस्तों कि हमारे लिए सोशल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लग्जरी लाइफ। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, उतना घर उतना वेल डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में जो मतलब वातावरण जो होता है, जो आपस में व्यवहार होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत ही हंसी मजाक के साथ रहते हैं। और वही बड़े बड़े लोग भी हैं आज के डेट में जिनके पास पैसे की कमी, कोई कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में खुश नहीं है। कोई अपने पापा से खुश नहीं है, कोई अपने मम्मी से खुश नहीं है, कोई अपने भाई बहन से खुश नहीं है, और आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। तो ये गलत चीज है, और ये हो रहा है दोस्तों। मैं ये कोई टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं आपको, ये एक्चुअल में हो रहा है। बाय वी आर सीइंग सम सोसाइटीज ना, वी आर सीइंग सम पीपल, तो हमें उसको देख के पता चल रहा है, और ये सच बात है कहीं ना कहीं। और ये कोई किताब आपको नहीं बताएगी, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से, और बाकी लोग जो मैंने देखा है पर्सनल लाइफ में, मैंने देखी है, कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स को देखे हैं, कुछ फ्रेंड्स को देखे हैं, ये सब देख देख के मैं कुछ एनालाइज करके मैं रियल लाइफ सिचुएशन आपको बता रहा हूं। और ये आप लोग भी एग्री करोगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आपको भी अपने लाइफ में रियलाइजेशन हो जाएगा। उसके अलावा, मनी के अलावा अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, क्या सोच के करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा। लोग पैसे के पीछे और फेम के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है। मैंने कई सारे ऐसे लोग को देखा है जो इतना मेहनत करते हैं, सुबह से लेके आ जाते हैं, शाम तक, रात तक काम करते हैं, ठीक है ना। सुबह से जॉब पे चले जाएंगे, ठीक है, रात भर काम किया, किसी का 12 घंटे का शिफ्ट है, 14 आवर्स काम किया, 15 घंटा काम किया, सो दैट बॉस खुश हो जाएगा, बॉस मुझे प्रमोशन दे देगा, मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। अरे यार, ये करोगे, चलो ठीक है, 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या असर हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप सोचो कभी कभी कि यार क्या लाइफ जी रहा हूं मैं। लाइफ मतलब क्या होता है? सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या लाइफ मतलब? लाइफ मतलब होता है, हमारी जिंदगी का मतलब होता है हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी जिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पाल के भी ना जिए, कूल रहे, हमारे लाइफ में हर काम करें। हमारे लाइफ में हर काम होना चाहिए कि हमारे माँ बाप भी हमारे साथ रहे, हमारे भाई बहन भी हमारे साथ रहे, हम थोड़े बहुत पैसे भी अच्छे कमा ले, हम जहां चाहे वहां घूम भी पाए। तो सबका एक बैलेंस होता है लाइफ, और ये बैलेंस जो बना लेता है वो खुश रहता है, जो बैलेंस नहीं बना पाता है वो, उसके लाइफ में स्ट्रेस और मेंटल पीस नहीं होता है, ठीक है ना, स्ट्रेस बहुत आ जाता है। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो डिस्टर्ब करता है, सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ,
फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, मतलब ये सोशल हेल्थ को क्या क्या चीज अफेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या क्या फैक्टर्स है। नंबर 1 फैक्टर इज दैट इज मेंटल स्ट्रेस। ये मेंटल स्ट्रेस दिखाई तो नहीं देता है लेकिन महसूस जरूर होता है, ये आप समझते होंगे और ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी 10th वालों आप लोग के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरा का पूरा आपको सब चीज पढ़ा दिया है। आपको स्ट्रेस लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस लेना चाहिए, लेकिन ओवर स्ट्रेस मत लो, डिप्रेशन में मत चले जाओ, उसको मुकाबला करो, ठीक है ना। एक कहावत होती है कि अगर कोई पर्सन नॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है, लेकिन अगर कोई पर्सन एबनॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो वो नॉर्मल इंसान है। तो समझ में आया? समझ में तो नहीं आया होगा, बाउंसर गया होगा, लेकिन समझ लो कि अगर कोई इंसान एक नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ परेशानी नहीं है, नॉर्मल है एकदम, लेकिन फिर भी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो वो क्या है? नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? वो एबनॉर्मल आदमी है यार, वो कुछ मतलब अलग ही हरकत कर रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन एबनॉर्मल है, जैसे कि आप लोग का एग्जाम चल रहा है, अभी ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं, ये आप लोग के लिए एबनॉर्मल है, और आप लोग बिहेव कैसे कर रहे हो? एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो, क्योंकि यार मेरे को टेंशन आ रहा है, मैं इतना पढ़ना ये पढ़ना है, तो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो, तो वो करना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगा ना पढ़ने का, तो आप नॉर्मल हो। समझ में आ रहा है? ये मेरे एक सर ने बताई थी मुझे 10वीं 11वीं में जब मैं था, ठीक है, वो हमेशा बोलते थे इस प्रकार का, शायद वही डायलॉग मैंने आपको चिपका दिया, ठीक है। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो आ जाते टॉपिक पे। मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो हमारे दुनिया में आज के डेट में देयर आर सो मेनी स्ट्रेस। बचपन से ही हमें पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, 3-4 साल होने के बाद हमें स्टडी करवा दिया जाता है। चलो स्टार्टिंग का बोल सकते हो कि लगभग हमारी उम्र जब 8वीं या 9वीं तक आती है, ठीक है, हमारा जब स्टैंडर्ड होता है 8वीं 9वीं, हम बहुत चिल रहते हैं, हमारे लाइफ में पढ़ाई करना होता है लेकिन बहुत स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन जैसे हम 10th में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब रियल लाइफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ये आप लोग समझ सकते हो, आपके अंदर जो फीलिंग है ना वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार 10th स्टैंडर्ड में था, ठीक है ना। मैं भी एज ए स्टूडेंट ही आपके लिए सामने अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो 10th में जब आने के बाद रियल लाइफ सिचुएशन का सामना होता है, अरे यार कैसे करेंगे, क्या होगा, अरे फेल हो गया तो क्या, अरे यार शर्मा जी का लड़का तो 90% लाया, हमारा क्या होगा भाई। तो ये सब चीजें बहुत टेंशन आ जाती है। तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है? सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि क्या होगा। और चलो 10वीं में पास हो गए, आगे जाके मुझे क्या लेना चाहिए? अरे साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए, अरे कि कॉमर्स लेना चाहिए? बहुत कंफ्यूजन है भैया। आगे कुछ ऐसा क्या करे, करियर हमारा कैसे बनाए कि हम बहुत अच्छे पैसे कमा पाए, हमारे माँ बाप खुश रहे, हमारे रिश्तेदार, कोई शर्मा जी टॉन्ट ना मारे, शर्मा जी का लड़का 90% लाया, कोई टॉन्ट ना मारे, कोई हमें उल्टा ना बोले। तो ये सब चीज आप सोचते होंगे। और आपको एक चीज बता दूं यार, ये सब चीज आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके करियर गाइडेंस के लिए हमारा चैनल है JR टॉक्स नाम का, जाके विजिट कर लेना। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है JR टॉक्स सर्च मारो यूट्यूब पे, हमारे चैनल के सेक्शन में भी मिल जाएगा वैसे। लेकिन JR टॉक्स चैनल हमारा सिर्फ और सिर्फ करियर गाइडेंस, मोटिवेशनल यूट्यूब सीरीज, कई सारी स्किल्स सिखाने के लिए हमने अलग से बनाया हुआ है। जाओ देखो, मजा आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। हर चीज का सोल्यूशन JR है। JR फैमिली बहुत बड़ी है, JR हर चीज का सोल्यूशन है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो कुछ स्ट्रेस हो गई, लेकिन इसके अलावा और भी स्ट्रेस होते हैं। आप 10th के बाद 12th कर लोगे, 12th के बाद असली लाइफ आ जाएगी। अरे यार मैं ग्रेजुएशन किस में करूं, अरे क्या मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्या मुझे CA बनना चाहिए, क्या मुझे IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? इसका स्ट्रेस अलग हो जाता है। कंपटीशन इतना है ना दोस्तों, क्योंकि देर आर, अभी पहले के जमाने में कंपटीशन नहीं था। पहले के जमाने में अगर इंजीनियरिंग गिनोगे तो गिन चुन के पूरे शहर में 1 या 2 इंजीनियर होते थे। अगर पूरे गांव में 1 इंजीनियर होता था, अरे इसका लड़का इंजीनियर बन गया, अरे शर्मा जी का लड़का तो इंजीनियर है, बाप रे बाप, इंजीनियर बाबू, ऐसा करके बोलते थे। आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? करेक्ट। लेकिन आज के डेट में अरे इंजीनियर है ठीक है, मतलब सब घर में आजकल इंजीनियरिंग कर लिए हैं स्टूडेंट्स लोग ने, क्योंकि क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। लोगों के पास पैसे हैं, 5-8 लाख 10 लाख कोई नॉर्मल बात है सबके लिए। तो वो 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग करने में टाइम लगता है, कर लिया, इंजीनियर बन गया, नौकरी कर लिया, बस हो गया। लेकिन ये लाइफ नहीं है। ये चलो मैं ऐसा नहीं बोल रहा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करो, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो पढ़ो, लेकिन लाइफ में मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं लाना है। और ये सबसे बड़ा इफेक्ट बन गया है जो आपके सोशल हेल्थ को खराब करता है। इसके अलावा और क्या है, खासकर गर्ल्स की मैं बात करूंगा। गर्ल्स लोग सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से जूझते हैं। मेंटल स्ट्रेस गर्ल्स को बॉयज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। मैं इनिशियल एज की बात कर रहा हूं, बॉयज लोग को बाद में थोड़ा ज्यादा हो जाता है मेंटल स्ट्रेस आफ्टर मेकिंग द फैमिली। लेकिन गर्ल्स का क्या होता है ना कि उनको स्टार्टिंग से ही जब वो स्टडी करते हैं तो उनके मन में कभी कभी एक डर होता है। एक डर ये होता है कि अगर हमने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, क्या हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई तो नहीं छुड़वा देंगे। मैं एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हाई फाई लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उनका तो बहुत पैसा होता है, तो वो लोग फेल भी हो गया तो भी वो बहुत बड़े बड़े स्कूल में आपको कॉलेज में पढ़ा देंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं यार, मिडिल क्लास वाली बातें करेंगे, ठीक है। तो मिडिल क्लास में क्या होता है कि गर्ल्स लोगों को बहुत टेंशन होता है कि यार हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी। दूसरा ये चीज होता है गर्ल्स लोग को कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, घर का काम करना है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे हमारे गर्ल्स स्टूडेंट हैं,
बराबर। आप में से भी गर्ल्स देख रहे होंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, घर का काम करना, थोड़ा मोड़ा मम्मी को हेल्प करना, खाना बनाने में थोड़ा हेल्प कर देना, मतलब इस प्रकार की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके अलावा आपको अपना स्टडी भी करना है। मतलब सोचो यार, दिमाग में कितना स्ट्रेस होता होगा कि यार ये भी करना है वो भी करना है, कैसे होगा। बॉयज लोग का क्या है कि चलो खाली पढ़ाई करना है, इतना ज्यादा काम नहीं होता होगा। हाँ, जिनकी फाइनेंशियल कम है उनको थोड़ा सपोर्ट एज ए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि मैंने भी अपने फैमिली को किया था। जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो भी मैं क्लासेस पढ़ाता था जाके, सो दैट मैं कुछ पॉकेट मनी घर पे लेके आके दे सकूं। ठीक है ना, ये मैंने किया हुआ है। दैट्स वाई मेरे पास शायद वो करते 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 मैंने स्ट्रगल करते करते यहाँ पे आ गया, और आप देख सकते हो आज मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, उसमें बोलने वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, तो ये भी मेंटल स्ट्रेस को लेके आता है। गर्ल्स को और एक टेंशन होता है, सामाजिक डर। ठीक है ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड द गर्ल्स। आपको पता ही है गर्ल्स लोग के लिए लोग कैसी कैसी सोच रखते हैं। ठीक है ना, गर्ल्स का रात में निकलना सेफ नहीं माना जाता, ऐसा भी होता है। आज के डेट में बहुत सारे मेट्रो सिटीज में तो सेफ है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे लड़कियों का सेफ नहीं बोलते हैं, लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो टेंशन उनके दिमाग में हो जाता है, तो ये मेंटल स्ट्रेस को लीड करता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, खासकर बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंशिएट फैमिली वाले खुद कर देते हैं। अगर लड़का है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़की है तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे, और ये मैंने बात कही भी है बहुत पहले भी। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है आज के डेट में, तो चलो बहुत कम हो गया, लेकिन अर्लियर टाइम्स में ऐसा होता था कि लड़की है तो हिंदी मीडियम में पढ़ा दो, क्या करेगी पढ़ के ज्यादा, उसको तो शादी करके दूसरे के घर में जाना है ना। लड़का है तो उसको अच्छे से पढ़ाओ, क्योंकि लड़का हमारे घर में ही रहेगा, अच्छे से नौकरी करेगा, कमाएगा, हमको ही देगा। ऐसा होता है पेरेंट्स का थिंकिंग, लेकिन वो एक टाइम पे होता था। मैं आज के डेट के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके जो पेरेंट्स होंगे बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे, इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत मेच्योर थे, कभी भी पार्शियलिटी नहीं किया। मेरी भी दो दो बड़ी बड़ी बहनें हैं, उनके मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मैं इंजीनियरिंग किया हुआ, उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी किया हुआ है। ठीक है, तो सोचो मेरे फादर ने सबको एजुकेशन बहुत अच्छा दिया है, यही खासियत है मेरे पापा की। ठीक है ना, मैं तारीफ मतलब वैसे करता हूं, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूं आपके पेरेंट्स भी आपको इक्वली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे कई सारी चीजें हो जाती है जो मेंटल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, लीड करता है, मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है। गर्ल्स लोग के लिए टीजिंग, छेड़खानी करना, ठीक है, मोलेस्टेशंस हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं जो हम लोग, आपको भी पता है और हम लोगों को पता है, जिसके वजह से मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। अगला जो है एडिक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडिक्शन, लत लग जाना, किसी चीज की लत लग जाना, उसको बोलते हैं एडिक्शन। क्या होता है एडिक्शन, मतलब किसी चीज की लत लग जाना। तो क्या आप सोच सकते हो किसी चीज की लत लगने की वजह से आपका सोशल हेल्थ खराब हो सकता है? यस। अब लत लगना बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ लोग को समझ गए ना, दारू पीने का बहुत लत लग जाता है। मतलब आप लोग तो स्टूडेंट हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देयर आर सम पीपल अराउंड 20, 24, 25, 28, 30, 35, इस प्रकार का जो एक एज ग्रुप होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग दारू डेली पीते हैं, डेली दारू पीते हैं यार, तबाह के अल्कोहल। ठीक है ना, अब इतना दारू अगर पी रहा है कोई, तो क्या हो जाएगा, जो आपका लीवर होता है, कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो लीवर जो होता है ना, लीवर, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ दी देखा होगा आपने, लीवर तो इफेक्ट आता है, मतलब साइड इफेक्ट तो बहुत हो रहा है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल हेल्थ, ये बहुत खराब हो रहा है। एडिक्शन, पीयर प्रेशर की वजह से। पीयर प्रेशर मतलब क्या हो जाता है कि यार मेरा दोस्त के साथ में बैठा हूं, समझ लो 4 लोग हैं, 4 लोग में 3 लोग पीने वाले बैठे हैं और एक लोग पी नहीं रहा है। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू, अरे पी ले, एक बार पी के तो देख, को मजा आ जाएगा, एक बार पी के तो देख, ऐसा लोग बोलते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो ये जो चौथा आदमी जो रहेगा, जो नहीं पीता रहेगा, उसको भी लोग जबरदस्ती पिला देते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर जनरेट कर दिया। अरे यार मैं नहीं पीऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं पीता नहीं हूं, अरे पी लो। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और वो जब पीने लगता है तो उसको आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, जिसके वजह से सोशल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। ठीक है, और ये सब चीज क्या करते हैं बहुत सारे लोग, मैं सिर्फ दारू की बात नहीं करूंगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ड्रग्स है, ये तो बहुत फेमस, आपने सुना ही होगा, न्यूज पे काफी दिन चल रहा था, सेलिब्रिटीज लोग भी ले रहे हैं आजकल। ठीक है ना, तो ड्रग्स हो गया। ठीक है, ड्रग्स के अलावा क्या क्या नाम होता है मेरे को तो पता भी नहीं है, मतलब जो सुना है वही पता है। ठीक है ना, ठीक है, वो गंजा हीरोइन वो मूवी में आया था ना, कौन सा, तो हीरोइन को गंजा करके बेचने का। तो ये देखो, मैं ऐसे जोक वाली बात कर रहा हूँ, देखो ये चैप्टर बहुत मतलब मजा वाला चैप्टर है। मतलब ये आप ना सिर्फ अपने जनरल नॉलेज से भी कुछ चीजें लिखोगे पेपर में तो आपको मार्क्स मिलेगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ड्रग्स हो गया, ऐसे कई सारी चीजें हो गई जो मेंटल स्ट्रेस को भी क्रिएट करता है, साथ में सोशल हेल्थ को खराब करता है, और इसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे शरीर में होता है। हमारा नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, हमारा हार्ट हो सकता है, लंग्स हो सकता है, किडनी, लिवर, इस प्रकार की कई सारे ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इसके वजह से ऐसे कुछ डिसीज हो जाती है जो इनक्यूरेबल होती है। इनक्यूरेबल मतलब कभी ठीक नहीं हो सकती, इनक्यूरेबल डिसीज हो जाता है। क्या होता है इनक्यूरेबल डिसीज, मतलब ऐसा डिसीज, ऐसा बीमारी जो एक बार आ गया शरीर में तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि आप जानते हो, देयर आर सो मेनी डिसीज लाइक कैंसर। ठीक है, लेकिन आज के डेट में कैंसर का इलाज है, लेकिन आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाओगे तो कैंसर का इलाज नहीं है। इनिशियल स्टेज में अगर रिकवर हो गया हो, मतलब पता चल गया, तो कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपका
कैंसर हो गया, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, एक बार एड्स हो जाता है तो कुछ रोक नहीं सकता उसको, कोई भी इलाज नहीं है उसका, ठीक है ना। टीबी, टीबी जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी, लेकिन इसका इलाज अभी निकल गया है, लेकिन नॉर्मली इनिशियल स्टेज में ही करवाना बहुत अच्छी बात है। लेप्रेसी हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ऐसे कई सारे डिसीज ऐसे जो जल्दी ठीक नहीं होते, या तो ठीक ही नहीं होते या तो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। तो ये सब चीज इस वजह से कॉज होता है, और हमारा सोशल हेल्थ जो है ये बिगड़ना नहीं चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये चैप्टर के अंदर बहुत मजेदार चैप्टर है ये बेसिकली, अगर हम बात करें, और पूरा का पूरा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर चीज आपको पता चल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब आगे बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर और क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे जो है नॉर्मली लिक्कर जो होता है, लिक्कर यानी कि अल्कोहल जो होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो उसमें एडिक्शन का एक टॉपिक था, तो एडिक्शन यानी कि उसमें क्या आ जाता है, लिक्कर आ जाता है, यानी कि दारू हो जाता है, अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जनरली प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं आपको ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, मोलासेस होते हैं, उसको लेके सड़ा के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाला जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ बनता है। तो अल्कोहल अगर वो बन रही है और उसको कोई कंज्यूम कर रहा है तो सोचो कि आपके पेट के अंदर क्या खतरनाक चीज़ जा रहा है, और वही आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, आपके लिवर्स को, आपके किडनी को, ऐसे कई सारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जिसके से फिजिकल हेल्थ तो खराब हो ही रहा है, लेकिन वो चीज़ से आपका मेंटली इंबैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है, आपने की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। और ये स्टडी के अनुसार एक पता भी चल रहा है, अभी मैंने 2 दिन पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था, ब्लॉग पता है ना, जो गूगल पे ब्लॉग्स आते हैं, मैं रीडिंग करता रहता हूँ, मेरी आदत है, मैंने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। कौन से बुक्स? पढ़ाई वाले बुक्स नहीं, जो रीडिंग ऑथर वाले बुक होते हैं, और बहुत मजा आता है पढ़ने में, इससे ना लाइफ लेसन्स मिलते हैं, क्योंकि हमको हमारी किताबी लैंग्वेज के अलावा भी जो लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए, और इसलिए मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, और मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे उसमें कई सारे बुक्स के भी नाम मिल जाएंगे आपको, अभी फिलहाल में तो नहीं है, पुराने वीडियोस में देखना, लेकिन आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको बुक्स का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी एक स्टडी रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ड्रिंकिंग अल्कोहल मेक्स द ह्यूमन ब्रेन शॉर्टर, या फिर याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी इंसान का जो दिमाग होता है और उसको सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अल्कोहल या फिर ऐसे टॉक्सिक्स जो चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं लोग, ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, उससे कम होने लगता है। तो ये चीज़ आपको बताता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे एक और चीज़ जिसका टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन हम बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो यहां पे ध्यान से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे आज के डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है जो मॉडर्न है, ऐसी इतनी सारी चीजें आ गई है जो इतनी मॉडर्न है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सोचो यहां पे कि एक जमाना था, जैसे मेरा टाइम था, मैं जब अपने 10th स्टैंडर्ड में था, लगभग मैं बात करूं 2005 से लेके 2015, नहीं 2015 भी नहीं बोलूंगा, चलो 2013 तक का टाइम, इतना मैं टाइम कंसिडर करता हूं। ये 7-8 साल का जो टाइम था मेरे लिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इसमें हम लोग दिन भर ना क्रिकेट खेलते रहते थे, दिन भर मैं क्रिकेट खेलता था, दिन भर मैं कभी फुटबॉल खेलने भी जाता था, ग्राउंड में फुटबॉल खेल लिया, ठीक है। वो पता है वो लगोरी आता है, क्या बोलते हैं वो, चिप्पी ऐसा रहता है, उसको ऐसा बॉल से मारने का, ऐसे बहुत सारे गेम्स मैंने खेला, यानी कि मेरा जो फोकस होता था वो आउटडोर गेम्स में होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग होते थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स होते थे, वो सब हम बाहर जाते थे, और जब हम लोग बाहर जाते थे तो सुबह से निकलेंगे तो दोपहर में आते थे, सीधा दोपहर में निकलेंगे तो सीधा शाम को आएंगे। हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा ढूंढने के लिए जाते थे, अरे बेटा कहाँ गया है खेलने के लिए, और पकड़ के घर पे लेके आते थे, पकड़ के घर पे लेके आए, कान पकड़ के, चल घर पे चल, टाइम हो गया, चल घर पे चल, घर पे चल, चल पढ़ाई कर जाके, ऐसा हाल होता था इस टाइम पे। लेकिन आज के बाद देखो टाइम 2014 से, अगर मैं ये आज का जो टाइम चल रहा है, ये टाइम देखो किसका जमाना आ गया, स्मार्टफोन का जमाना आ गया। किसका जमाना आ गया, स्मार्टफोन का। आज के डेट में जो यंग लड़के हैं, ठीक है ना, आप लोग के एज के, इवन मेरे भी एज के, चलो मेरे एज के तो कुछ नहीं, मतलब मेरे एज के तो लोग काम पे जाते हैं, अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं, दिन भर अपने स्मार्टफोन्स में क्या करते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो पहले जो लोग आउटडोर गेम खेलने जाते थे और उनकी मम्मी, उनके पापा कान पकड़ के घर पे लेके आते थे, बोलते जा के पढ़ाई कर, घर पे आके पढ़ाई कर, आज बोलते हैं कि तू दिन भर बैठ के घर में खेलता रहता है, तू जाके बाहर खेल ले। समझ में आ रहा है कितना डिफरेंस हो चुका है, कि एक जमाने में हमारे पेरेंट्स हमको बाहर से अंदर लेके आते थे, आज बोलते हैं बेटा घर में मत खेल, जाके बाहर जाके खेल, क्योंकि वो भी समझते हैं कि घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ
स्मार्टफोन पे दिन भर देखो, गेम खेलना गलत नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने भी खेला है, 1 घंटा खेला है दिन में, आधा घंटा खेला, 1 घंटा खेला, लेकिन आप एक्सेसिव टाइम कंज्यूम कर रहे हो अपना अपना 4 से 5 घंटा अगर ले रहे हो तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है दोस्तों, ये आपको पता नहीं चलेगा, एक टाइम के बाद रियलाइज होएगा। आपकी आंखें धीरे धीरे खराब होने लगेगी, आपका मेंटल स्ट्रेस आपको आ जाएगा, आपका दिमाग भारी होने लगेगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो सकता है, एंड ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है अगर कंटिन्यू 4-4 5-5 घंटा जो कंटिन्यू गेम खेलते हैं। और ये बहुत गलत बात है दोस्तों, मैं ये इस चीज के लिए खिलाफ हूं। उल्टा मैं आप लोगों को हमेशा इंकरेज करता हूं कि आप यूट्यूबर बनो, आप गेमर बनो, ई स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है, लेकिन ऐसा मत करना कि लगातार 5-5 8-8 घंटा आप बैठ रहे हो। 1 घंटा दिन में, 2 घंटा पूरे दिन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो अल्ट्रावायलेट रेस के ग्लासेस आते हैं, चश्मा आता है, वो बनवा लो, उससे कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जमाना, वही मैं बता रहा हूं कितना चेंज हो गया जमाना, और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के डेट में कल्चर, वर्क, सब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सब घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं। यानी कि जो लोग इंसान फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता था, आपको एक चीज पता है कि आउटडोर गेम खेलने से हमारा फिजिकल एक्टिविटी होता है, यानी एक्सरसाइज वगैरह होता है। तो हम एक्सरसाइज भी कर रहे थे, दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा बॉलिंग एक्शन कर रहे हैं, क्रिकेट शॉट मार रहे हैं, तो हमारा एक तरीके से क्या हो रहा है? एक्सरसाइज हो रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वी आर डूइंग द एक्सरसाइज ओनली, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर रनिंग आफ्टर द बॉल एंड वी आर किकिंग द बॉल, सो दैट हमारा क्या हो रहा है? एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम सब ने एक्सरसाइज किया है हमारे बचपन में, लेकिन आज का जो बचपन चल रहा है लोगों का, वो कैसा चल रहा है? एक ही बार कुर्सी पे बैठ गया, बिस्तर पे लेट गया, ऐसा टेढ़ा बेड़ा मोबाइल करके ये सब कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत गलत हो रही है। टेक्नोलॉजी देखो आएगी तो कुछ चेंजेस होगा, लेकिन आप लोग को भी ये चीज सोचना है, समझना है कि ये सब चीजें ज्यादा ना हो। ठीक है, नहीं तो आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा यहाँ पे भारी पड़ सकता है। दूसरा, एडिक्शन हो जाता है लोगों को। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे गेम्स का एडिक्शन हो गया। मैंने भी गेम खेला, लेकिन आज तक मैंने अपने आप का एडिक्शन होने नहीं दिया। मैं हर काम करता हूं, जैसे कि आप जानते हैं मैं ऑलराउंडर, मैं अपने आप को ऑलराउंडर बोलता भी हूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी सब चीज कर लेता हूं, और नॉर्मली मैंने गेम्स भी खेला है, मेरे को घूमना फिरना भी पसंद है, मैं घूमने फिरने भी चले जाता हूं। ठीक है, मैं खाना भी बना लेता हूं, आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं क्या? मैं खाना भी बना लेता हूं, तो आई एम ए ऑलराउंडर, आई कैन से। तो आपको भी ऑलराउंडर ही बनना है, दुनिया में ऑलराउंडर बनोगे ना अगर लाइफ में, तो आप खुश रहोगे, आपके पास ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। आपके पास कोई दोस्त होना चाहिए बात करने के लिए, ठीक है ना? कौन सा दोस्त? वो वाला दोस्त नहीं, हाँ, नहीं तो आप बोलो यार सर वो वाला नहीं। हाँ, देखो दोस्त मतलब क्या होता है? एक कोई मतलब साथी तो होना चाहिए ना, आपके कोई दो दोस्त हो यार, शाम को जाके बैठ लिया और भाई क्या किया आज पूरे दिन, ऐसे बात करने में अच्छा लगता है ना, पूरे दिनचर्या बताया। ठीक है, तो ऐसे दोस्त बनाओ यार, ऐसे बातें करोगे तो आपके माइंड का जो स्ट्रेस होता है ना, वो धीरे धीरे निकलता है। और वही टेंशन में हो हर चीजें, फिर भी गेम लेके बैठे हो खेलने के लिए, फिर भी आप कुछ दूसरा कुछ काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें गलत हो जाती है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, सॉरी, सो सॉरी, कोल्ड हो गया है मुझे एक्चुअली। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। और ये सब चीज करने की वजह से एडिक्शन तो होता है, लेकिन एक बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। आप जानते होंगे कि इसके वजह से आपको हेडेक होने लगता है। ठीक है, इंसोम्निया, बहुत सारे लोग को इंसोम्निया नाम का डिसीज होता है। इंसोम्निया मतलब क्या होता है? सोने की कमी। लोग को नींद ही नहीं आती आजकल, रात रात भर जाग के उल्लू जैसा जागते हैं लोग, रात रात को गेम्स खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, पता नहीं मोबाइल में क्या क्या करते हैं, ये सब चीजें वो लोग करते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के अंदर ना, एक ऑटिज्म और सेल्फिशनेस की भावना आ जाती है। सेल्फिशनेस मतलब क्या होता है? जैसे लोगों के पास फोन आ गया तो वो लोग ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिए, तो लोगों के अंदर एक एक नेचर कैसा हो जाएगा, यार मेरे को किसी से मिलना नहीं है। लोग इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं, आज के डेट में लोग इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, देखो इंट्रोवर्ट बनना अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बनना गलत बात होती है। कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स आए हुए, आप उनसे मिले हुए नहीं, आप बातें ना करो उनसे, आपके मम्मी पापा घर में, आप उनसे बातें ना करो, आप अपने फोन में ही बिजी हो, तो आप उनके, आपके पेरेंट्स भी अगर सोचते होंगे, अगर वो स्मार्टफोन चला रहे तो अलग बात है, लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं चला रहे तो वो लोग भी ये सोचते होंगे कि यार यार हमारे बच्चे तो, यार मैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, वो तो अपने मोबाइल फोन में बिजी है, हमको भाव ही नहीं दे रहे। तो ये गलत इंपैक्ट आता है। तो रिलेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस, एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनसे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो। और ये चीज के लिए ये बैरियर ला रहा है, तो ये बैरियर को थोड़ा बाजू में रखो। इसका इस्तेमाल हमको फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा नहीं, जितना फायदेमंद है उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। तो ये सब चीज हो गया, और ऐसे कई सारी बीमारियां हमें हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है, थकावट हो सकती है, दिन भर बैठ के गेम खेला, अरे मम्मी आज बहुत थक गया, आज बहुत थक गया मम्मी, आज बहुत गेम खेला है मम्मी जाके चप्पल निकाल के मारेगी। ठीक है ना? तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड दे दो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिलहाल में, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं।
अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमारे सोशल हेल्थ के ये सब चीज़ों के बारे में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये हो जाता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, आज आपको पता है क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम छोटे वाले इन्फेंट्स, या फिर मैं 1 साल से लेके जो 5-6 साल के बच्चे जो होते हैं, खासकर 1 से 5 साल के, पहले के ज़माने में 1 से 5 साल के बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता था, ठीक है ना, क्या हो रही है ज़िंदगी में, बस उनको क्या बोलते हैं, दूध मिल गया दूध पी लिया, ठीक है ना, कुछ खिलौने मिल गए खेल लिया। लेकिन आज के डेट में आप बच्चों को देखे हो गया, क्योंकि मेरा माय निफ्यू, मतलब मेरा भांजा भी है, मेरी भांजी भी है, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन जब वो छोटे थे 1 से 5 साल के बीच में थे, ठीक है ना, अभी भी भांजा मेरा 4 साल का ही है, तो आज के डेट में वो लोग मोबाइल चलाते हैं दोस्तों। आज के डेट में मोबाइल यानी स्मार्टफोन चलाते हैं। स्मार्टफोन में क्या चलाते हैं बता दूं, यूट्यूब पे जो गाना सुनना है वो सर्च कर लेते हैं, वो गाना उनको याद हो जाता है, ठीक है ना, देयर आर सो मेनी गाना। अब ये चला था ना पुष्पा वाला चला था ना, वो डायलॉग भी उसको याद हो गया। वो 4 साल का है, मेरा भांजा, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बड़ी वाली बहन का लड़का, छोटा सा है 4 साल का, ठीक है ना, छोटी वाली बहन का लड़का, माफ करना, ठीक है ना, तो वो 4 साल का है, तो यूट्यूब चला लेता है। ही प्ले गेम्स ऑल्सो, ठीक है ना, जो आपका फेवरेट गेम है ना FF, फ्री फायर्स, तो उतना अच्छे से खेलने तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत खेल लेता है। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं ना, ये हो रही है रियल लाइफ में। तो सोचो, एक जमाना हमारे टाइम में जिनको ठीक से चड्डी पहनना भी नहीं आता था, 1 से 5 साल के बच्चों को, ठीक है ना, ये भी करना नहीं आता था, आज के डेट में लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कल्चर वैसा होते जा रहा है, तो ये नहीं होने देना है, एडिक्शन हो जाता है। द चिल्ड्रंस आर वॉचिंग कार्टून्स, ठीक है, द चिल्ड्रंस आर वॉचिंग कार्टून्स एंड दे प्ले देयर एक्ट, वो लोग उसका एक्टिंग करते हैं। टॉम एंड जेरी का हो गया, या फिर देयर आर सो मेनी अदर कार्टून्स ऑल्सो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी वो लोग उसका एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन वो लोग उसको सच्चाई ना मान ले, ये गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सच्ची मान लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में शक्तिमान आया करता था, लोग सच उसको सच मान लेते थे, अरे यार शक्तिमान है, पंख लगा के उड़ने लगे, पता चला बिल्डिंग से नीचे गिर गए। तो ये गलत चीज है। मतलब आप अगर कुछ चीज देख रहे हो कम उम्र में, क्योंकि आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, आप मेच्योर नहीं हुए हो अभी, तो गलत क्या है सही क्या है वो पता नहीं लगा रहे हो, लेकिन उसको ज्यादा भी दिखाना, ये पेरेंट्स लोगों को भी मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो मेरे पेरेंट्स को भी दिखा देना, जाके आप लोग के पेरेंट्स को भी दिखा देना, ताकि जो छोटे बच्चे होंगे उन तक ये बातें नहीं जानी चाहिए, उन तक ये चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उसका वो लोग मिसयूज करेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो थोड़े बड़े बच्चे भी है, जैसे आप लोग के एज के बच्चे, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। इंटरनेट आप यूज करने लगे हो आजकल, ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट, जैसा कि आप जानते हो। कुछ गलत चीज भी है इंटरनेट पे, कुछ अच्छी चीज है, जैसे कि आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है इंटरनेट पे। लेकिन इंटरनेट पे देखा जाए तो गलत चीजें भी है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत गलत इंप्रेशन जा सकता है, लाइफ को लेके भी एंड अलग अलग चीजों के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद एडल्ट होने जा रहे हो आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे गलत चीजें हैं इंटरनेट पे, तो वो चीज वो सब मत देखा करो, गलत वीडियोस होते हैं वो सब मत देखा करो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमारे लाइफ में गलत इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको लेके बहुत गलत सिग्नल्स देता है, तो वो कम उम्र में ही क्या हो जाता है, गलत चीजें बॉडी में आने लगती है, और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ऐसे वेबसाइट्स वगैरह को बैन कर दिया, जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है। दे बैन द वेरियस वेबसाइट्स, ठीक है ना, इनएप्रोप्रिएट वीडियोस होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होते हैं, कुछ मूवीज होते हैं, इवन कुछ कार्टून फिल्म्स, मूवीज एंड कुछ वेब सीरीज में भी कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, तो उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उनको क्लियरली बोल दिया जाता है कि अगर 18 के नीचे वाला कोई है तो उसको नहीं देख सकता, 18+ ही देख सकते हैं। या आपको पता होगा ये सब चीज में किसकी बातें कर रहा हूं, ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर कंटेंट्स, आजकल तो बॉलीवुड मूवीज एंड कई सारे, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने जो फैमिली होते हैं ना उनके साथ नहीं देख सकते नॉर्मली, तो उनके लिए वो ग्रेडिंग अलग की जाती है, ठीक है। तो छोटे बच्चों के एक्चुअल में वो सब चीज नहीं दिखनी चाहिए, ताकि उनका माइंडसेट खराब ना हो। और ये भी एक डिसएडवांटेज है, यू कैन से, ऑफ द सोशल मीडिया, और वी कैन से द सोशल लाइफ। इसकी वजह से सोशल हेल्थ भी खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज आपने सुना होगा कि ये आजकल इंटरनेट के शौकीन और एक सबसे इंपॉर्टेंट शौक हो गया है लोगों को, सेल्फी लेना। बहुत अच्छी बात है, हम भी लेते, ठीक है, लेकिन सेल्फी ऐसी जगह पे जो लो आप सेफ हो। आजकल के लोगों क्या हो गया, पीछे आगे झरना बह रहा है, पीछे नदी है, और लोग ऐसे है सेल्फी ले रहे, पता चला पैर फिसला समुद्र में, पैर फिसला पानी में, एंड देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स अकर्स हैपन नाउअडेज एंड प्रीवियस 2-3 सालों के अंदर। आपने सुना होगा सेल्फी लेते लेते एक इंसान की गई जान, ऐसा आपने सुना होगा न्यूज पे, ठीक है ना। कुछ ग्रुप था, मैंने अभी रिसेंटली नहीं बोलूंगा, टाइम हो गया काफी ज्यादा, कुछ गर्ल्स का ग्रुप था, 3 या 4 लोग के गर्ल्स थे, वो लोग कुछ सेल्फी वगैरह के चक्कर में मुंबई के आसपास कहीं पे समुद्र के आसपास वो लोग गिर गए, और उनकी बॉडी भी मिली नहीं। तो यार ये बहुत गलत चीज हो जाता है। तो ऐसे केस में ना क्या कहा जाता है, इसको पता है, सेल्फी साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फी साइड। आपने सुसाइड के बारे में सुना होगा, सुसाइड मतलब क्या होता है, अपने आप को खत्म करना, दैट इज नोन एज अ सुसाइड, ठीक है ना। लेकिन सेल्फी साइड क्या होता है ना,
कि लोग क्या करते हैं, सेल्फी लेते लेते ही चले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, सेल्फी साइड हो गया। तो ये चीज आजकल हो रही है, लेकिन ये चीज नहीं होना है, आपको केयरफुल रहना है। ये चीज सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट अगर आपके पास है तो उसकी अच्छाई वाली चीजों पे ध्यान दो, बुराई वाली चीजों पे मत ध्यान दो, और अपने आप को अवेयरनेस रखो, अपने आप को एकदम अपडेटेड रखो, अलर्ट रखो कि जो चीज हो रहा है मेरे आसपास वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, ये हो गया हमारा एक टॉपिक। ओके, अब बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन मीडिया जो है, जैसे टेलीविजन हो गया, फोन्स हो गया, ये इसको अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो, एसेंशियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें अंदर झंझट में ना पड़ो, ठीक है ना। जो चीज़ें जो हमें बुरी बनाती है उसके ऊपर ना पड़ो, ठीक है ना। ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है जो स्ट्रेस लोगों को हो जाता है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप पार्क वगैरह में चले जाना, गार्डन्स होते हैं ना, सोसाइटी वाले गार्डन, तो लोग ना हंसते रहते हैं, हंसी नहीं आती है फिर भी हंसते रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो देर आर सम पीपल जो लोग एक एज के हो जाते हैं, ओल्ड एज खास करके, तो आपने देखा होगा लोग ग्रुप बना के ऐसा जोर जोर से हाथ उठा के हंसते ऐसे हंसते हैं। देखो मेरे को हंसी तो नहीं आ रही है, लेकिन हंसते हैं लोग, मैंने देखा है। और ये आप लोगों को पता है ये क्यों करते हैं? इट इज नोन एज द लाफ्टर थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको? लाफ्टर थेरेपी। यानी कि अगर आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस है तो आप लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि भले ही हमें झूठ झूठ का हंसना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जो स्वीट हार्मोन होते हैं, जो हमारे लिए एसेंशियल हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी रिलीज करती है। आपको पता है हमारा शरीर ना, इसके अंदर ना सब केमिकल्स है, हार्मोन्स है, और पूरा शरीर के अंदर जो फंडामेंटल चीजें हो रही है वो सब हार्मोन का खेल है। चाहे आपका टेंशन आना, चाहे आपको खुशी होना, हर चीज हार्मोनल एक्टिविटी है। तो हमारे बॉडी को हम लोग फूल बना सकते हैं। कैसे? हंसते रहो, जानबूझ के स्माइल देते रहो, हंसना हमारा काम है। तो हंसते रहोगे तो अच्छे अच्छे हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते रहेंगे, और टेंशन भी बोलेगा अरे यार मेरी जिंदगी में इतने टेंशन है लेकिन फिर भी इसको टेंशन नहीं हो रहा है, क्या इंसान है, मानना पड़ेगा। इस प्रकार से जिंदगी को जियो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लोग मेंटल स्ट्रेस अपना जोर जोर से चिल्ला के ये करते हैं। फिर एक्सप्रेशंस को लाना, जैसे कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग आजकल बातें कम करते हैं, लोग आजकल बातें कम करने लगे। कैसे? लोग क्या हो गया ना, अपने में ही रहते हैं। जैसे मोबाइल आ गया उनके पास, तो दिन भर अपने फोन में बिजी रहेंगे, लैपटॉप है उनके पास, दिन भर अपने फोन में रहेंगे। लोगों से बातें करो। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग लोगों से मिलने आते, ए भाई क्या कर रहा है आज, आजा टेरेस पे मिलते, आजा भाई इधर मिलते, आजा उधर जा मिलते। अरे आज हम लोग टेरेस पे ना वो हाइड एंड सीक खेलते हैं, मजा आता है लपा छुपी खेलने में। रात को लाइट जाती थी रात को घर पे, तो लपा छुपी खेलते थे, अंधेरे का फायदा उठा के लपा छुपी। टिप टैचू क्या बोलते हैं उसको, भूल गया नाम उसका, टिप टैचू ऐसे कुछ तो गेम था, मतलब वो छूने का जाके ऐसा, ठीक है ना। ऐसे कई सारे गेम्स खेलते थे। इससे हमारा ना फिजिकल एक्टिविटी भी होता था, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा होता था, कम्युनिकेशन की वजह से हमारे बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते थे और हमारा सेहत बहुत अच्छा होता था। तो ये चीज करना है हमें, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो, एक्सप्रेशन कर सकते हो, अपने भाई बहन, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, हर किसी से बात कर सकते हो जाके, जिससे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। कई सारे हॉबीज लेकर आ सकते हो, जैसे देयर आर सो मेनी पीपल जिसके पास अलग अलग हॉबी होते हैं। जैसे मेरा हॉबी क्या है, टीचिंग करना। तो मैं टीचिंग करता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं हंस खेल के, यहाँ पे मेरे को मजा आ रहा है। अभी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर आऊंगा लेक्चर बनाने के लिए, फिर मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो ये मेरा हॉबी है। अदर हॉबीज क्या है, मैं कभी कभी शाम को टेरेस के ऊपर क्रिकेट खेल लेता हूँ जाके। मेरे बच्चे हैं कुछ बिल्डिंग के, छोटे छोटे 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे हैं, उनके साथ मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ शाम को, टेरेस क्रिकेट, छोटा छोटा धीरे धीरे शॉट मार के, खुशी मिलती है, वो मैं करता हूँ। मेरे दोस्त हैं कुछ, मैं चले जाता हूँ, वीक में एक बार मैं बाहर चले जाता हूँ, ठीक है, कहीं पे जाके उनके साथ मिलता हूँ, बातें करता हूँ, जो मनपसंद का चीज़ है वो खाता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे माइंड में जो स्ट्रेस अगर हो रहा है वो भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। डू योर हॉबी। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलो थोड़ा जाके यार, माइंड फ्रेश हो जाएगा। म्यूजिक इज द सबसे बेस्ट थिंग। म्यूजिक जो होता है ना, मैं भी अपने टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा था तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था यार, इतना पढ़ाई करना कैसे होगा, असाइनमेंट्स है, ये है वो है। लाउड म्यूजिक लगा लिया, मतलब इतना भी लाउड मत लगाओ कि कान के ऊपर इफेक्ट आ जाए। लाउड म्यूजिक सॉफ्टली लगाओ, जो भी गाना है, ठीक है ना, जो भी है, जोर जोर से गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, चिल्ला चिल्ला के। बाथरूम सिंगिंग, यू नो, बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद और जोर जोर से चिल्ला के गाने का। तो इससे क्या होता है, जब आप जोर जोर से वही गाने को रिपीट करते हो ना, आपके जो रिलैक्समेंट, ये करके देखना। अगर आपको टेंशन है ना, एक फेवरेट गाना सिलेक्ट करो, ये हेडफोन लगा लो, बाथरूम में चले जाओ या फिर कहीं पे भी कोने में चले जाओ, और वो गाना सुनते सुनते वो गाने को गाओ जोर जोर से, और वो जब गाना खत्म हो जाएगा ना तो आपको कितना अच्छा फील हो जाएगा। ये करके देखना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स खेलना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, लोग जिम जाते हैं, बहुत तगड़ा वाला एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी जाता हूँ जिम, लेकिन उतना ज्यादा हैवी नहीं करता हूं। मैं नॉर्मली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता हूं। तो लोग लेकिन बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है करना, तो उसके वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा है। तो ये चीज कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, लोग स्पा जाते हैं, हेयर स्पा कराते हैं, फेशियल स्पा कराते हैं, बैक मसाज कराते हैं, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो करा सकते हैं। खाना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अगर आप खाना बैलेंस डाइट खा रहे हो, कुछ भी फास्ट फूड खाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं,
आपकी मर्जी, फास्ट फूड खा लो, लेकिन बहुत कम खाना है आपको। पूरी अगर एक मंथ है, एक महीने में 1 या 2 बार खा रहे हो फास्ट फूड, बाहर का खाना खा रहे हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बॉडी कर लेगी। लेकिन रोज फास्ट फूड खा रहे हो, ये गलत है। बैलेंस डाइट हमें खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, सब चीज आपको मिलते रहे धीरे धीरे कर से। मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो, योगासन होते हैं, प्राणायाम होता है, ठीक है ना, योगासन होता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसा होता है। अभी मेरे को सर्दी है तो वो आपको अलग ही साउंड निकलेगा, ठीक है ना, मैं सर्दी है फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यही मतलब मेरे लिए सबसे खुशी वाली बात है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, नहीं तो मेरा नाक जो है पूरा जाम हो चुका है, ठीक है ना, जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा ठीक है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। अब गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे एनजीओज बनाए हुए हैं ताकि वो हेल्प कर सके। जैसे कि क्या होता है ना कि आजकल के बच्चों में भी ना टोबैको कंजम्पशन का बहुत बड़ा लत हो गया है, एडिक्शन हो गया है। तो टोबैको की लत कैसे निकालनी है, तो गवर्नमेंट ने, इवन हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने एनजीओ बनाए हुए। सबसे पहला है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। टोबैको के अगेंस्ट में एक यूनिफाइड मूवमेंट यानी आंदोलन एक तरह चलाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसमें 45 डिफरेंट वेल नोन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, टाटा ट्रस्ट हो गए, इनकी हेल्प से टोबैको को कंट्रोल किया जाता है, टोबैको कंजम्पशन लोगों में नहीं होने दिया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है ताकि यार आप छोटे एज के वो कंज्यूम मत करो, इवन बड़े एज के भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सब चीजें जो है वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाती है, बस आपको करना चाहिए। और दूसरा जो ट्रस्ट है सलाम मुंबई फाउंडेशन, सलाम मुंबई फाउंडेशन, ये एक ऐसा ट्रस्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग स्कूल से मुंबई में जाके अवेयरनेस क्रिएट करता है कि टोबैको कंजम्पशन से क्या क्या बीमारी होती है, आपको नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो लगभग देखा जाए तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है उसको उन्होंने टोबैको फ्री किया है, यानी टोबैको मुफ्त, लोग जो है टोबैको कंज्यूम नहीं करते। टोबैको मुक्त मतलब फ्री का टोबैको मिल रहा है वो मत समझना, टोबैको मुक्त मतलब उसमें टोबैको है ही नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट से टोबैको गायब हो गया, मतलब एक तरीके से क्लीन कर दिया वो सिटी को। इस प्रकार के ये फाउंडेशन कर रहे हैं, 2002 से ये फाउंडेशन चल रहा है अलग अलग रूरल एरिया में, गांव के इलाके में। महाराष्ट्र में ऐसे देखा जाए तो लगभग 200 स्कूल में, और यहाँ पे मुंबई में 200 स्कूल मुंबई में, और लगभग 14,000 स्कूल पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये इंप्लीमेंट कर चुका है। और उन्होंने एक जो कसम खाई थी कि हम पूरे महाराष्ट्र को टोबैको फ्री बना देंगे, यानी टोबैको नहीं रहेगा, क्लीन कर देंगे, ये सब चीज धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स बनाए हुए हैं खासकर बच्चों के लिए, अगर बच्चों को कुछ परेशानी है तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और न्यूज़पेपर में हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं ताकि उसके ऊपर आप कॉल करके आप अपनी बातें रख सको। कुछ बच्चे हैं उनको कुछ पूछना है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और उनको सजेशंस वहां से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें वहां पे हो रही है, और गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे सुविधाएं जो है बच्चों के लिए खास करके लिए बनाई हुई है, ठीक है। तो यही था दोस्तों टोटल हमारा ओवरऑल चैप्टर सोशल हेल्थ नाम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी चैप्टर, लेकिन बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस वाला चैप्टर। भले ही ये चैप्टर का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में आम बातें जो होती है वही सब बातें हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। या आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या तो सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसका समझो, इसको बड़े लेवल पे इंपैक्ट करके सोचो कि यार इसका कनेक्शन हमारी रियल ज़िंदगी से कितना ज़्यादा है, क्योंकि हमारा रियल ज़िंदगी हमारे लिए सब कुछ है। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं पढ़ के निकल जाओगे, 11वीं 12वीं पढ़ोगे, 12वीं पढ़ के निकल जाओगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, 5-6 साल के बाद आप एक एडल्ट बन जाओगे, आप जॉब करोगे, फिर आपकी असली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मेंटल स्ट्रेस नाम का कोई चीज़ होता है, जिम्मेदारी नाम का कोई चीज़ होता है, पैसे कमाने की भी एक जिंदगी होती है। तो ऐसे चीजें आज इस चैप्टर में जो मैंने बातें रखी आपके सामने, ये आपको हेल्प करेगा ये सब चीज को टैकल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। तो सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस साइंस LMR ये भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही और भी चैप्टर्स जो बचे हुए हम लोग लेकर आएंगे कंटिन्यूअसली, आप लोग बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।